So all right, hey guys, what's everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. देखो, जैक दिल्ली के बारे में तो हर कोई जानता है, ठीक है। इसमें दिल्ली के छोड़ो, इंडिया के भी हमारे टॉप कॉलेजेस कवर होते हैं, जैसे कि DTU, NSUT, ट्रिपल IT दिल्ली, IGDTUW। जैक दिल्ली में हमारा रिसेंटली ऐड हुआ है DSU, ठीक है। ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, अब ये भी हमारा जैक दिल्ली के अंडर आता है। देखो, एडमिशन के टाइम हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है चॉइस फिलिंग का, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट लाया हूँ, ठीक है। इस प्रेफरेंस लिस्ट को डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी देखना, अच्छे से देखना, हर एक पॉइंट सुनना, क्योंकि अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया ना, तो देखो चॉइस फिलिंग में अगर गड़बड़ हो जाती है तो आपका एडमिशन रह जाता है। और ये कॉलेजेस हमारे ऐसे हैं कि इनमें एडमिशन होना भी थोड़ा टफ है कम रैंक पे। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपके पास बहुत सारे पेड काउंसलर्स आएंगे, कहेंगे कि आप हमें 1000, 2000 या थोड़ा बड़ा अमाउंट लाइक 30,000, 40,000 दे दीजिए, तो हम आपका इस कॉलेज में विद इस ब्रांच में एडमिशन करा देंगे। बट आपको उनकी बिल्कुल नहीं सुननी है। इसका रीज़न क्या है? देखो, इसमें आपका कोई जुगाड़ नहीं चलता। जैसे IPU में फिर भी थोड़ा जुगाड़ चलता है, जैक में बिल्कुल जुगाड़ नहीं चलता। आप उनको पैसे दोगे, वो आपकी सिर्फ चॉइस फिलिंग बनाएंगे और वही आगे चलाते रहेंगे, ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं कि जाके अंदर कुछ जुगाड़ लगाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं होती इस बात की, बस चॉइस फिलिंग ध्यान से करनी होती है हमारी जैक दिल्ली के अंदर। तो हम इस वीडियो में यही चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट को कवर करेंगे, बस आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो गाइज, आपकी स्क्रीन पे शो रही होगी हमारी प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो, आपकी स्क्रीन पर जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें हमारे 4 कॉलम है, एक कॉलेज का, एक ब्रांच का, एक दिल्ली रीजन की कट ऑफ और एक आउटसाइड दिल्ली रीजन की कट ऑफ, ठीक है। राउंड 4 की हमारी कट ऑफ है, क्योंकि साइड पे यही गिवन थी। तो आपको अभी इस पर नहीं ध्यान देना, आपको ध्यान देना है कॉलेज और ब्रांच पे। मैंने रैंक इसलिए दी है ताकि आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हो सकती है। बट इस पे अभी ध्यान बिल्कुल मत देना, ना इसको देख के डीमोटिवेट होना, क्योंकि अभी हमारे इसके बाद और भी राउंड्स होते हैं, लाइक स्लाइडिंग राउंड हो गया, स्पॉट, स्पेशल स्पॉट। तो ये हमारी इस रैंक को इतना मत देखना, आपको देखना है कॉलेज और ब्रांच। बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है, जरा सी भी ऊपर नीचे हो गई ना तो एडमिशन रह जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसमें टोटल हमारी 52 चॉइसेस हैं। मैंने इसको, देखो, मेरी खुद की पर्सनल लाइक रिसर्च है सारी, मैंने खुद डाटा कलेक्ट करा है, सब देखा है। मैं खुद NSUT का स्टूडेंट हूँ एंड 2 साल से सब कुछ ऑब्जर्व करा है। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, पूरी रिसर्च के साथ मैंने ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। तो आप इसको बिल्कुल लाइक मतलब विश्वास कर सकते हैं आप मेरे ऊपर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने प्रायोरिटी दी है सबसे पहले प्लेसमेंट को, सेकंड प्रायोरिटी दी है हमने कॉलेज लाइफ को, ठीक है। देखो, इसमें आप जैसे देख सकते हैं, मैंने ट्रिपल IT दिल्ली की CSI, NSUT और DTU की IT के बाद रखी है, जबकि उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। बट उसकी कॉलेज लाइफ वहीं बहुत लाइक आप कुछ नहीं कर सकते, कोई मस्ती वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ आपको असाइनमेंट्स, रिसर्च, यही सब देखना, आप पढ़ाई में ही रह जाओगे। तो इसलिए मैंने उसको नीचे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को अपने। देखो, सबसे पहले मैंने रखा है NSUT की CSI, फिर CSE, फिर CHDS, फिर DTU की CSE। अब मैंने NSUT को ऊपर क्यों रखा है DTU से? इसका रीज़न सिंपल है। DTU में क्या है, सिर्फ आपकी कॉलेज लाइफ बेटर है, प्लेसमेंट भी अच्छी है। बट NSUT में क्या है, कॉलेज लाइफ और जो आपकी प्लेसमेंट है दोनों बैलेंस चलती है। तो इसलिए मैंने NSUT को ऊपर रखा है। बट अगर आपको, आपकी पर्सनल चॉइस है इसमें कि आपको DTU पसंद है, तो आप DTU को ऊपर रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने NSUT की IT, DTU की IT, फिर उसके बाद ट्रिपल IT दिल्ली की CSI, उसकी CSE, CSAM, CSD, फिर उसके बाद मैंने NSUT की मैक, फिर DTU की MC। ये क्या है, ये कौन सी ब्रांच है मैक और MC? ये हमारी मैथमेटिक एंड कंप्यूटिंग ब्रांच है, ठीक है। तो आप, ये भी मतलब टेक रिलेटेड ही ब्रांच है हमारी, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान आपको और रखना है एडमिशन लेते टाइम। मान लो मेरे घर से अगर NSUT 5 मिनट के डिस्टेंस पे है और वहीं हमारा DTU 1 to 2 आवर्स के डिस्टेंस पे है, तो आपको NSUT को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपके घर के पास वो है। आप क्यों अपना ट्रैवलिंग टाइम या फिर हॉस्टल का एक्स्ट्रा लाइक खर्चा जो भी है आप वो क्यों दोगे? आप NSUT घर के पास, आप NSUT चूज़ करिए। तो आप मतलब
DTU है तो DTU चूज करिए, बट ट्रिपल आईटी दिल्ली के केस में ये मत करना कि ट्रिपल आईटी दिल्ली पास है तो यहीं चले जाते हैं। वहाँ बहुत ध्यान से सोच समझ के जाना, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है बट कॉलेज लाइफ बिल्कुल डाउन है। तो आप वहाँ पे कुछ मस्ती नहीं कर सकते, आपका शेड्यूल बहुत हैक्टिक रहने वाला है वहाँ पे। तो इसलिए ट्रिपल आईटी दिल्ली को बहुत सोच समझ के लेना। बट DTU NSUT में जो घर के पास है वो आप ले लो। बाकी मैं यही प्रेफर करूँगा, अगर आप इन जनरल दोनों के बीच में रहते हैं तो आप NSUT प्रेफर कर सकते हैं, स्पेशली फॉर जो हमारी टेक रिलेटेड ब्रांचेज है, क्योंकि वहाँ कोडिंग कल्चर अच्छा है, टेक रिलेटेड ब्रांचेस थोड़ी ज़्यादा आती है। बाकी आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद हम IGDTU WCSE को कंसिडर करेंगे। जो हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है, वो इस कॉलेज को लाइक अंडररेटेड समझती है, बहुत अंडररेटेड कॉलेज माना जाता है, बट इसका एवरेज पैकेज हमारा DTU और NSUT से भी ज़्यादा है। टोटल जो हमारा एवरेज पैकेज यहाँ का लास्ट ईयर का गया था वो था 20 LPA। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। अगर आपको CSE IT नहीं मिल रही तो आप IGDTU की CSE ले लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ का भी बहुत अच्छा। बस ये मैं मानता हूँ कि हाँ, थोड़ा जो हमारा वहाँ का एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट मतलब कॉलेज के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो लोकेशन है, ठीक है, वो उतनी अच्छी नहीं है, बट कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने NSUT की EC, DTU की EC, ट्रिपल आईटी दिल्ली की EC, फिर IGDTU की IT, फिर AIML, फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी दिल्ली की CSS, फिर CSB। फिर देखो, अब इसमें एक बात और आती है हमारी, मैंने देखो NSUT के ऊपर एक सिंगल स्टार लगा रखा है। इसका मतलब क्या है? अब NSUT की टोटल 2 हमारी और ब्रांचेस खुली है, NSUT ईस्ट कैंपस और NSUT वेस्ट कैंपस। NSUT में ईस्ट कैंपस में हमारी 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, सारी हमारी टेक रिलेटेड ब्रांचेस हैं। वहीं वेस्ट कैंपस में हमारी मैकेनिकल रिलेटेड ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो जो हमारा ईस्ट कैंपस है उसमें मैंने सिंगल स्टार लगाया है, और जो हमारा वेस्ट कैंपस है उसमें मैंने डबल स्टार लगाया है। अब आप कहोगे कि भैया यार ये NSUT की CSDA जिसपे सिंगल स्टार है, जो ईस्ट कैंपस है हमारा, उसको आपने इतनी नीचे रखा क्यों है? क्योंकि देखो, पहली बात, नया नया कैंपस खुला है हमारा, ठीक है, 2 साल ही हुए हैं, कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका नहीं है, पता नहीं है मेन कैंपस के साथ इसकी प्लेसमेंट होगी या फिर उसका अपना एक सेल्फ बनेगा। सुनने में तो यही आ रहा है कि मेन कैंपस के साथ आपकी प्लेसमेंट होने वाली है, बट लेकिन यहाँ की कॉलेज लाइफ भी अगर कंपेयर करें तो NSUT मेन कैंपस की तो भाई यहाँ पे और ईस्ट वेस्ट की तो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मेन कैंपस को बहुत ऊपर और ईस्ट को मैंने नीचे रखा है काफ़ी। उसके बाद NSUT की इलेक्ट्रिकल, फिर DTU की इलेक्ट्रिकल, फिर NSUT की IC, फिर IGDTU की EC, फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली की EV, फिर NSUT ईस्ट कैंपस की हमारी ECAM, ठीक है। फिर मैंने देखो क्या करा, अब मैंने पहले हमारा NSUT ऊपर चल रहा था क्योंकि टेक रिलेटेड ब्रांचेस थी सारी। अब हमारी कोर की बारी आ गई, कोर में हमारा DTU आगे चला जाता है, और DTU जो हमारा है ना मैकेनिकल के लिए वैसे भी फेमस माना जाता है। एशिया में हमारा 5th नंबर पे आता है DTU मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो इसलिए हमारा मैकेनिकल अगर आपको लेनी है तो DTU को ही कंसिडर करना। अब आप देख सकते हैं DTU की मैकेनिकल, फिर DTU की MAM, फिर EP, फिर ME, फिर NSUT की ME, ठीक है। उसके बाद मैंने NSUT की ME को रखा है, फिर DTU की केमिकल, फिर सिविल, फिर PIE, फिर एनवायरनमेंट, फिर पहले DTU की बायोटेक, फिर NSUT की बायोटेक। जो हमारी सारी कोर ब्रांचेस है ना वो DTU में बहुत पुरानी एक तो चलती आ रही हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी आती है वो DTU में कोर ब्रांचेस के लिए थोड़ी सी ज़्यादा आती है, तो इसलिए आप पहले उसे प्रेफर करिए, फिर उसके बाद NSUT को प्रेफर। उसके बाद मैंने रखा NSUT वेस्ट कैंपस की मी, फिर NSUT वेस्ट कैंपस की सिविल, फिर NSUT वेस्ट कैंपस की GI। अब मैंने NSUT वेस्ट कैंपस को सबसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि एक तो देखो सारी कोर ब्रांचेज हैं, सेकेंडली हमारा वेस्ट कैंपस है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं इसको मैंने नीचे रखा है। उसके बाद मैंने रखे हैं DSEU की सारी ब्रांचेस। अब DSEU आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसको कंसिडर अभी मत करना, क्योंकि उतना ग्रो नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में क्या पता ग्रो कर जाए, बट अभी उतना ग्रो नहीं किया। अगर भरनी है तो CSE EC तक भर देना, और उसके बाद फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मेरा तो यही था, प्रेफरेंस लिस्ट देखिए आप, पूरी आपके सामने है, बाकी तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लेना। अगर आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली, अगर आपको रिसर्च करनी ही करनी है तो NSUT DTU को नीचे रखना, ट्रिपल आईटी दिल्ली को ऊपर रख देना।
तो आपकी पर्सनल चॉइस है। बाकी ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ना, ये एक हमारी जनरल लिस्ट है। इसको मैंने सबसे प्रायोरिटी तो आपको जैसे बता दिए, प्लेसमेंट दी है, फिर उसके बाद मैंने कॉलेज लाइफ दी है। अब बाकी अगर आपको जैसे थोड़े फेस्ट की वो व्लॉग्स देखने हैं या फिर आपको NSUT का मैंने कैंपस टूर कर रखा है वो देखना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरी चैनल पे जाएंगे आप, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने सेम IPU का भी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी चॉइस फिलिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ऐसी एक लिस्ट दे रखी है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और देखो, अगर आपको एक बार ना मतलब ये प्रेफरेंस लिस्ट देख लेना, उसके बाद एक बार अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लेना कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। ऐसे ही मैंने एक DTU वर्सेस NSUT की भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो एक बार एनालाइज करिए अच्छे से कि आपको क्या करना है, क्या आपको चाहिए, तब जाके उसको ले सकते हैं। बाकी आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका इन कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो भाई आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब अगर आपकी रैंक 1 लाख 1.5 लाख तक भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वेट करना है, थोड़ा स्पॉट राउंड आएगा, स्पेशल स्पॉट आएगा, तब तक आपको वेट करना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा ID मैंने आपको दे दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ना देखो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्या होता है मैं वीडियो डालता हूँ और अगर आप पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन है वो मिस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।